नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाते हैं चुपचाप बहता प्यार की कहानी। रीना की शादी हुई तो उसके सपनों का राजकुमार मिला, मगर वो राजकुमार शादी के कुछ महीने बाद ही काम के सिलसिले में दिल्ली चला गया। धीरज अब महीने में एक बार आता और जब आता तब भी वो उसका ध्यान मोबाइल और ऑफिस के काम में होता। रीना का दिन घर, खेत, जानवर और सास ससुर के बीच कटता। उसका मन बुझने लगा। इन्हीं दिनों गांव में नया किराएदार आया, अमित, जो शहर से गांव में आया था और पास के स्कूल में टीचर बन गया था। रीना जब सुबह पानी भरने जाती, अमित भी वहीं होता। शुरू में केवल हल्की मुस्कान, फिर नमस्ते, फिर बातें। एक दिन रीना ने पूछ ही लिया, आप शहर से गांव क्यों आए? अमित बोला, शहर की भीड़ में दिल खाली था, सोचा गांव में थोड़ा चैन मिलेगा। रीना कुछ पल चुप रही। हमारे यहाँ तो दिल खाली रहने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तो जो दिल में आता है उसे भी चुप करना पड़ता है। अमित उसकी आंखों में देखता रहा और चुपचाप चला गया। धीरे धीरे अमित और रीना के बीच एक अजीब सी रिश्ता बन गया। ना प्यार कहा गया, ना इजहार हुआ, लेकिन बातों में इंतज़ार, आवाज़ में अपनापन और नज़रों में हल्का सा झुकाव आने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। रीना छत पर कपड़े समेटने लगी और फिर पैर फिसल गया। गिरने ही वाली थी कि अमित ने पकड़ लिया। पल भर दोनों नज़रों में डूबे, पर फिर रीना खुद को अलग करती है। आपका क्या है? आप अकेले हैं। मैं तो इन रिश्ते की कस्मों में बंधी हूँ। अमित कुछ नहीं कहता, बस इतना बोलता है, अगर कोई रिश्ता तुम्हें इतना अकेला कर दे तो क्या वो रिश्ता पूरा है? गांव में कानाफूसी होने लगी। बहू और मास्टर जी की कुछ चल रही है। रीना की सास ने ताना दिया, बहू अब औरतें सिर्फ चौखट नहीं नांगती, धीरे दीवार फांग देती है। रीना रो पड़ी। उसने अमित से मिलना बंद कर दिया। अमित समझ गया और कुछ दिनों बाद गांव छोड़कर चला गया। 3 साल बीते। रानी अब 2 बच्चे की माँ है। पति अब थोड़ा वक्त देता है, पर वैसे जुड़ाव कभी नहीं आया। एक दिन पुरानी किताबें के पन्नों में एक चिट्ठी मिली अमित की। रीना, तुम्हें कभी कुछ न कह सका, पर तुम्हें सुनना, महसूस किया और समझा। मुझे नहीं चाहिए था तुम्हारा नाम, साथ और अधिकार, बस तुम्हारा वो चेहरा जो अपने मन की बात मैंने सामने कह सकता था। और हाँ, तुम अभी भी मेरी जीवन की सबसे सुंदर कविता हो, जो मैंने कभी किसी किताबों में नहीं, सिर्फ तुम्हारी खामोशी में पढ़ी थी। रीना ने चिट्ठी को सीने से लगाया और चुपचाप बैठ गई। कुछ प्यार अंधे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें निभाने का बोझ नहीं होता, सिर्फ यादों में सुकून होता है। तो हमें इस शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते आते हैं जो हमें खुश नहीं करते, पर हमें समझा जाते हैं।
हर प्यार का मकसद शादी नहीं होता। कुछ प्यार सिर्फ इसीलिए होता है ताकि हम खुद को थोड़ा बेहतर समझ सकें। धन्यवाद।